श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। अच्छा, मैं श्लोक नहीं कहूँगा, मैं सीधा भावार्थ पर बात करता हूँ। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा है। तो देखिए, कुरुक्षेत्र के महात्म्य के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा महाभारत के शल्य पर्व के 53वें अध्याय में, जहाँ कुरुक्षेत्र को ध्वजदती नदी के उत्तर में तथा सरस्वती नदी के दक्षिण का एक क्षेत्र बताया गया है। राजा कुरु की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। शतपथ ब्राह्मण शास्त्रों में इसे देवताओं की यज्ञ भूमि बताया गया है और ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महर्षियों ने भी यहीं रहकर तप किया था। साथ ही भृगु ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र को भृगु क्षेत्र भी कहा जाता है। अब क्योंकि महाभारत एक धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था और जहाँ न्याय होना था, न्याय करने के लिए सबसे उत्तम आधार क्या हो सकता है? धर्म। और क्योंकि कुरुक्षेत्र कई पुण्य आत्माओं की तपोभूमि रहा था, इसीलिए इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। शेष अगले भाग। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय दूसरे से लेकर 6वां श्लोक। तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि द्रुपद पुत्र और अपने शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी की गई इस व्यूह रचना युक्त सेना को देखिए। फिर उसके बाद चौथे से लेकर 6वें श्लोक तक दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों के बारे में बताता है। अच्छा, महारथी शब्द का इस्तेमाल उस समय उस योद्धा के लिए किया जाता था जो युद्ध में अकेला 10,000 धनुर्धारियों का संचालन करता था। दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों का जिक्र करते हुए बताता है कि इसमें सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरंजित, कुंतीभोज, चेकितान, शैव्य, युधामन्यु और उत्तमौजा जैसे महारथी हैं। दुर्योधन इसमें द्रौपदी के 5 पुत्रों और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु का भी उल्लेख करता है। अब ये लोग कौन थे, इनके बारे में हम अगली वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।